सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ रहे हैं। यानी इंडिया के अंदर जो नदियां हैं वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकलती है, उनकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये सब बातें हमको समझना है। ठीक है, तो देखिए, अब जो एक शब्द आप लोग देखेंगे जिसको कहते हैं सोर्स, सोर्स ऑफ रिवर। सोर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? यानी कि वह स्रोत क्या है उसका, वो कहां से निकलती है, उसका कहां से ओरिजिन हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? वो है नदी का सोर्स। ठीक है, एक होता है माउथ ऑफ रिवर। शब्द क्या है? माउथ ऑफ रिवर, यानी नदी का मुहाना। क्या कहते हैं इसको? नदी का मुहाना। ठीक है, मतलब कि इसकी एंडिंग कहां पे हो रही है, ये समाप्त कहां पे हो रही है, कहां पे जाके ये समुद्र से मिल गई है। जैसे ये कोई नदी बह रही है, जब इसका अंत होगा, जब ये किसी समुद्र में मिलेगी, तो इस तरीके से कुछ शेप में ये अपने डेल्टा बना देगी। इसको क्या कहा हमने? डेल्टा। डेल्टा क्यों? आप लोग मैथ में सिंबल देखते होगे ना, तो इसी तरीके का कोई ये सिंबल जो है ये नदियां भी बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ये अपने डेल्टा बनाती है। माउथ ऑफ रिवर पे नदियां अपने डेल्टा बनाती है। ठीक है, फिर एक शब्द होता है ट्रीब्यूटरी। क्या कहते हैं इसको? ट्रीब्यूटरी, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक नदी। सहायक नदी क्या होती है इसको समझो। मान लीजिए ये एक मेन रिवर है, ये एक मेन रिवर है। इस मेन रिवर में और कौन कौन सी नदियां आके मिल रही है, इस मेन रिवर में कौन कौन सी नदियां आके मिल रही है, उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या हो गई? वो हो गई ट्रीब्यूटरी। ठीक है, सहायक नदियां। ठीक है, फिर एक शब्द आप लोग देखोगे डिस्ट्रीब्यूटरी। एक शब्द क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? ये मेन नदी है, अगर इस नदी में से कोई और नदी निकल रही है, कोई और धारा निकल रही है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, इसको हमने क्या कहा? डिस्ट्रीब्यूटरी कहा। ठीक है, फिर एक और शब्द मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद एक शब्द आप देखोगे मिएंडर। इसको हिंदी में भी मिएंडर ही कहते हैं। मिएंडर क्या होता है? नदियां जो इस तरीके से जो शेप में चलती हैं, इसको हम कहते हैं नदियां मिएंडर बना रही है। इस नदी ने मिएंडर नहीं बनाया, इस नदी ने मिएंडर बनाया। जो सर्पिला आकार ये शेप होती है ना, इसको कहते हैं नदियां मिएंडर बना रही है। ठीक है, फिर एक शब्द होता है ओक्सबो लेक। क्या होता है? ओक्सबो लेक। ओक्सबो लेक क्या होता है? मान लो ये नदियां बह रही है, नदी बही इस तरीके से बह रही है। बहते बहते मान लीजिए इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो गई। ठीक है, पानी है, किसी भी दिशा में बहाव जा रहा है, उसकी शेप फिर इस तरीके से हो रही है। ठीक है, मान लीजिए नदी की शेप जो है कुछ इस तरीके से हो रही है। ठीक है, फिर नदी की शेप इस तरीके से होते होते मतलब वो इतना टुकड़ा कट ही गया अलग, और जो मेन रिवर थी वो इस तरीके से अलग चली गई। तो जो ये शेप की नदियां होती है, इसको हम क्या कहते हैं? ओक्सबो लेक। क्या कहते हैं इनको? ओक्सबो लेक। ठीक है, मिएंडर क्या होता है, ओक्सबो लेक क्या होता है, ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, ये आपको याद रखना। अब आप एक बात को समझना, दो तरीके से देखो। एक तो अपने हिमालय जो है, यानी जो हिमालय पर्वत है, वहां पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर से ही तो नदियां निकलेगी, पहाड़ों से ही तो नदियां निकलेगी। एक तो होता है हिमालयन रिवर सिस्टम। क्या होता है? हिमालयन रिवर सिस्टम। फिर जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं, यानी अपने प्रायद्वीपीय भारत में जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। हम क्या कहते हैं जिसको? पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुला किसको कहते हैं? जो अपना ये वाला भारत है, जिसके तीनों तरफ ये पानी है, इसको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। तो यहां भी आप देखते हो कि बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे पहाड़ है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहाँ पे त्रियंबकेश्वर है, बहुत सारे पहाड़ है। तो यहाँ पे जो नदियां निकलती है इस तरीके से, इनको हम क्या कहते हैं? ये क्या होती है? इनको हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर। इनको हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर। अब हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे अगर मैं हिमालयन रिवर की बात करूं और मैं अगर प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर रिवर्स की बात करूं, तो डिफरेंस क्या है? हिमालयन रिवर अपने डेल्टा बनाती है, डेल्टा बड़े बनाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी इनके अंदर होता है। इनके डेल्टा छोटे बनते हैं या बनते ही नहीं? डेल्टा छोटे बनते हैं या बनते ही नहीं। ठीक है, या तो छोटे या बनते ही नहीं। ठीक है, दूसरा ये पेरेनियल रिवर होती है। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? ये सदाबहार नदियां हैं। सदाबहार नदियां हैं मतलब कि, सदाबहार का मतलब क्या है? पेरेनियल रिवर है मतलब कि 12 महीने इसमें पानी रहेगा। पेनिनसुलर रिवर जो है वो सीजनल रिवर होती है।
एक सीजन आएगा मॉनसून वाला जब यहाँ पे पानी होगा, एक सीजन आएगा जब यहाँ पे पानी नहीं होगा, ठीक है। हिमालयन रिवर मिएंडर बनाती है, ये मिएंडर बनाती है, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर मिएंडर नहीं बनाती। अब मिएंडर क्या है आपको पता है, मिएंडर वही नदी बनाएगी जो लंबा डिस्टेंस तय करेगी, मतलब ये लॉन्ग होती है। और जो पेनिनसुलर है वो मिएंडर नहीं बनाती क्योंकि शॉर्ट होती है, ये लेंथ में शॉर्ट होती है, लेंथ में, ठीक है। मैं वीडियो के अंदर आपको समझाने का काम कर रही हूँ। फैक्चुअल जितनी भी बातें होंगी वो आपको जो नोट्स हैं वहां से आपको मिलेंगी। मैं अभी आपको सिर्फ ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी समझाने का काम यहाँ पे करूंगी, ठीक है ना। तो ये हमने देखा हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच का डिफरेंस। अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम किसको करेंगे, सबसे पहले हम पेनिनसुलर रिवर की जो नदियां हैं हम लोग उसको कवर करेंगे। ये भारत का, आपको पता है ये भारत का हमारा क्या है, मैप है। और हम बात कहां से करेंगे, हम ये जो नदियां हैं इसके नीचे नीचे जो नदियां होंगी हम उसकी बातें करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ये है पेनिनसुलर रिवर की नदियां, यानी पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली नदी जिसकी बारी आ रही है वो क्या है, महानदी। काफी लंबी नदी है ये महानदी, जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पहले तो ये देखो ये महानदी कौन कौन से राज्य को क्रॉस करती है। छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है, और ओडिशा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ज्यादातर नदियां जो है प्रायद्वीपीय भारत की वो बंगाल की खाड़ी में ही आती है। उसकी वजह क्या है, अपना जो भारत है वो टिल्टेड है, मतलब कि वेस्टर्न घाट जो ये वाला क्षेत्र है ना ये ऊपर उठा हुआ है थोड़ा, जिसकी वजह से नदियों का झुकाव इस तरफ है, ठीक है। ज्यादातर नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो सबसे पहली हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, महानदी। महानदी कौन कौन से राज्य से, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को क्रॉस करती है। मध्य प्रदेश के लोग भी इसका कुछ पानी लेते हैं, झारखंड के लोग भी इसका कुछ पानी लेते हैं, पर इसका जो मेन ड्रेनेज एरिया रहता है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर रहता है। अब देखिए, अब आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी। एक शब्द होता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, एक शब्द होता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होती है, लेफ्ट बैंक के अंदर स्टूडेंट क्या होगा, जैसे मान लो नदी इस दिशा में चल रही है, आप क्या करो इस दिशा में अपना मुंह करके खड़े हो जाओ। जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड होगा वहां पे जो नदियां होंगी उनको हम कहेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और जिस तरफ आपका राइट हैंड होगा, जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में आप मुंह करके खड़े हो जाओ। जहां पे आपका लेफ्ट हैंड होगा यानी उल्टा हाथ होगा, बायां हाथ होगा, वो होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और जहां आपका राइट हैंड होगा उसको हम कहेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरी या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये महानदी रिवर है, ये आपको मेन रिवर दिख रही है। ये महानदी जो है ये आपको मेन रिवर दिख रही है, ठीक है। इसका ओरिजिन पॉइंट कहां से है, इसका ओरिजिन पॉइंट है सिहावा माउंटेन जो छत्तीसगढ़ रायपुर में पड़ता है। छत्तीसगढ़ रायपुर में सिहावा माउंटेन है, यहीं पे ही दंडकरन्या भी है। कभी कभी ऑप्शन में आपको दंडकरन्या भी दिख जाएगा, तो दंडकरन्या भी सिहावा माउंटेन के पास ही है, ठीक है। तो यहां से ये नदी निकलती है, छत्तीसगढ़ से होती हुई ओडिशा में जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये ओडिशा में आ चुकी है, फिर ओडिशा से जाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब पेपर में पूछेंगे कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी महानदी की है या इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है। तो ओरिजिन आपको पता लग गया, सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़ रायपुर, या आप कह सकते हो दंडकरन्या, ठीक है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, अब मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा कि लेफ्ट बैंक कौन सी, ये नदी की दिशा क्या है, ये दिशा है। तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कौन सी, ऊपर से आती है सियोनाथ, क्या नाम है सियोनाथ, फिर आएगी हसदेव, फिर आएगी मांड, और फिर कौन सी आएगी इब। सियोनाथ, हसदेव, मांड और इब ये महानदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है दक्षिण बाई ओर वाली, ठीक है। ये नदियां इसमें आके मिल रही है इसलिए मैंने क्या कहा, ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अगर हमें याद करना हो तो हम याद कर लेते हैं सियोनाथ, हसदेव, मांड, ईब, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा एक बार रिवाइज करवा दूं मैं आपको। ये महानदी है मेन रिवर, ठीक है। कहां से चली ये सिहावा माउंटेन से चली है जो रायपुर के अंदर है। सिहावा माउंटेन रायपुर, या मैं कह दूं दंडकरन्या से चली है, छत्तीसगढ़ दंडकरन्या, ठीक है। कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती है, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कौन सी आई, सियोनाथ, हसदियो, मांड और ईब। अब आपको कोई ऐसे कह दे कि 1 2 3 और 4 अगर आप फिल कर दो तो आप बता सकते हो ना। 1 कौन सी है, सियोनाथ है,
टू कौन सी है? हसदेव है, ठीक है। थ्री कौन सी है? मांड है। और चौथी कौन सी है? इब है। अपनी नोटबुक में इसी तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। हालांकि ये पीपीटीज में आपको दूंगी, बट फिर भी आप अपने हैंड से अगर ड्रॉ करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाए। अब इसके बाद इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? जोंक है, ओंग है और तेल है। जोंक है, ओंग है और टेल है। ये तीन जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओंग और टेल जो है वो उड़ीसा की है, जोंक जो है वो छत्तीसगढ़ की है। ये याद नहीं करना, बस आप इनके नाम याद रखो, जोंक, ओंग, टेल, ठीक है। ऊपर से सियोनाथ, हसदियो, मांड, इब, नीचे से जोंक, ओंग और टेल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं आपको ये मेन रिवर बना के दे दूं, ये 2 3 4, ठीक है, जोंक, ओंग और टेल। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये वाली कौन सी है, आप बता देंगे ये कौन सी है? ओंग है। अगर मैं कहूं ये कौन सी है, आप बता देंगे ये कौन सी है? मांड है। अगर मैं आपको ये कहूं, ये बता दोगे ये है ईब, ठीक है। ये कहूं तो ये कौन सी है? टेल है। अगर मैं ये पूछूं तो ये कौन सी बताओगे? जोंक है। अगर मैं ये पूछूं तो ये कौन सी बताओगे? सियोनाथ है। ये कौन सी है? हसदेव है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा क्या है? ये महानदी रिवर सिस्टम जो है वो आपका पूरा हो जाता है। महानदी पे हीराकुंड डैम है, कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, ये सब चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी। जो फैक्चुअल डिटेल है वो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। मेरा काम है आपको ये ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी याद करवाना। आई होप आपको महानदी वाला सिस्टम याद हो गया। एक बार और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई सियोनाथ, हसदियो, मांड और ईप। नीचे से हो गई जोंक और ओंग और टेल। जोंक, ओंग और टेल, ठीक है। क्लियर हो गया? ये होगी सियोनाथ, हसदियो, मांड और ईब, ठीक है ना। शमी याद सकते हो, शमी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अगली जो नदी है आपकी वो आएगी अब गोदावरी, जिसको हम बूढ़ी गंगा कहते हैं। अगली नदी कौन सी है? गोदावरी, जो महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर है, नासिक के पास, वहां से ये निकलती है। और इसको हम बूढ़ी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा, ठीक है। वृद्ध गंगा कहते हैं, बूढ़ी कह दो, वृद्ध गंगा कह दो। ये नदी साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर है। साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी अपने को देखनी है। ऊपर से आती है दूधना, फिर आती है पूर्णा। दो याद करो पहले, दूधना और पूर्णा, ठीक है। हमने कौन सी याद की? ये इस तरीके से आई, कहां से? त्र्यंबकेश्वर से आई। कहां से आई? त्र्यंबकेश्वर, ठीक है ना। त्र्यंबकेश्वर से आ रही है ये कहां पे है? नियर नासिक, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ऊपर से कौन सी है? दूधना, ठीक है। ये कौन सी है? दूधना, ठीक। दूधना के बाद पूर्णा, दूधना के बाद है पूर्णा। अच्छा, हम स्टेट देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट से होके गुजरी है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ को जरा सी टच करती है, छत्तीसगढ़ को जरा सी टच करती है, ठीक है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रा से होती हुई छत्तीसगढ़ से भी ये गुजरती है हल्की सी, और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। काफी लंबी नदी है। दूधना और पूर्णा दो याद हो गई, दूधना पूर्णा, ठीक है। पूरा दूध इस तरीके से याद कर लो, दूधना और पूर्णा। फिर यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है प्राणहिता। इस प्राणहिता में ऊपर से मिलती है वर्धा, ठीक है। यहां पे प्राणहिता में मिलती है कौन सी? वेन गंगा। कौन सी मिली? वेन गंगा। वेन गंगा में ऊपर से मिली पेंच, ठीक है। ये सारी नदियां मिलके कौन सी बनी? प्राणहिता बनी। और फिर ये प्राणहिता जो है वो गोदावरी नदी में मिलती है। फिर ये प्राणहिता गोदावरी में मिलती है। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? प्राणहिता। प्राणहिता की कौन सी है? वेन गंगा। वेन गंगा की कौन सी है? पेंच, मध्य प्रदेश से आती है ये, ठीक है। प्राणहिता की वर्धा और वेनगंगा। वेनगंगा की कौन सी है? पेंच। हम इतना सिस्टम याद करते हैं, हम इतना सिस्टम याद करते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं। देखो, ये मेन थी, ये दूधना, ये पूर्णा। इधर ये क्या हो रहा है? इधर ये प्राणहिता आ रही है, ठीक है। प्राणहिता आ रही है। प्राणहिता में ऊपर से कौन सी आ गई? वर्धा, ठीक है। कौन सी आ गई? वर्धा। एक यहां पे नदी मिलती है जिसके अंदर पेंच नदी आती है। ये कौन सी नदी थी जिसमें पेंच आ रही है? तो हमने कहा वेन गंगा। तो ये पूरा सिस्टम अपने को याद हो गया। ये है दूधना और यहाँ पे है पूर्णा। ये कौन सी नदी कहूं मैं? लेफ्ट या राइट? बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि नदी की दिशा ऐसी है।
प्राणहिता तक याद हो गया। प्राणहिता के बाद अब यहां से कौन सी आएगी? इंद्रावती। क्या नाम है? इंद्रावती। इंद्रावती में एक नदी मिलती है जिसका नाम है नारंगी। फिर आएगी सबरी। फिर कौन सी आई? सबरी। एक बार हम याद कर ले, ठीक है, एक बार हम याद कर ले। देखो, ये कौन सी होगी? दूधना। ये कौन सी होगी? पूर्णा। ये कौन सी होगी? प्राणहिता। प्राणहिता में ऊपर से आई वर्धा, ठीक है। यहां पे से आई वेनगंगा। वेनगंगा। वेनगंगा में ऊपर से आ गई पेंच रिवर। कौन सी? पेंच रिवर, ठीक है। फिर कौन सी आ गई? इंद्रावती। क्या नाम है? इंद्रावती। इस इंद्रावती में ऊपर से मिल रही है कौन सी? नारंगी। कौन सी? नारंगी, ठीक है। भाई इंद्रावती ने नारंगी रंग की साड़ी पहन रखी है, इस तरीके से याद रखोगे, ठीक है। साड़ी से सबरी, सबरी, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? कौन सी है? प्राणहिता। क्या नाम है इस नदी का? प्राणहिता। ये कौन सी थी? दूधना, ठीक है, दूधना। ये कौन सी है? पूर्णा। आप कुछ भी इससे इस तरीके से याद कर लो। दूध पूरा हो गया है तो प्राण मिल गए, शरीर को प्राण मिल गए। भाई दूध पूरा पी लिया आपने तो प्राण मिल गए, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे गंगा की वेग के जैसे अब हम बह रहे हैं। क्या आप प्राणहिता याद रखो। हम याद कैसे करेंगे? दूध पूरा मिल गया शरीर को तो प्राण आ गए हमारे अंदर, प्राणहिता, ठीक है। जिससे अब इंद्रावती नाच रही है। इंद्रावती नाच रही है नारंगी रंग की साड़ी पहन के। नारंगी मीन्स ऑरेंज, ठीक है। और सबरी उसको देख रही है। सबरी उसको देख रही है। इजी, ठीक है। दूध पूरा हुआ तो प्राण आ गए, ठीक है। इंद्रावती नाच रही है, नारंगी नाचना, ठीक है। और सबरी उसको देख रही है। दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पे चलते हैं। यहां से एक नदी आएगी जिसका नाम है प्रभरा। क्या नाम है? प्रभरा, ठीक है, प्रभरा। इधर से आएगी एक मूला। दोनों नदियां मिलके क्या बनाएगी? प्रभरा मूला। दोनों नदियां मिली और क्या बना दिया? प्रभरा मूला, ठीक है। इधर से आई मांजरा, मनेर और किन्नेर सनी। क्या नाम है? किन्नेर सनी, ठीक है। प्रभरा मूला मंजीरा बजा रही है, मान ही नहीं रही किन्नरों की तरह। कुछ इस तरीके से आप याद कर ले, ठीक है। प्रभरा मूला मंजीरा बजा रही है, मान ही नहीं रही किन्नरों की तरह, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूं, आप बिल्कुल भी इसको गलत मत ले, ठीक है। मैं कोई ट्रांसजेंडर को कुछ कह नहीं रही हूं, ठीक। आज के टाइम में तो सब लोगों को अधिकार है पढ़ने का, नो जेंडर इश्यूज, सब कुछ सही है। मैं याद करने की आपको बस ट्रिक बता रही हूँ। प्रभरा मूला, ठीक है, प्रभरा मूला जो है वो मंजीरा बजा रही है, मान ही नहीं रही किन्नर की तरह। इस तरीके से याद रखो। एक बार हम याद करने की कोशिश करते, ठीक है। कौन सी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी? प्रभरा और मूला आपस में मिली। क्या नाम मिला? प्रभरा और मूला। प्रभरा और मूला, ये क्या बन गया? प्रभरा मूला बन गया। क्या बना? प्रभरा मूला बन गया, ठीक है, ठीक है। प्रभरा मूला मंजीरा बजा रही है तो ये क्या हो गया? मंजेरा, ठीक है। मान ही नहीं रही, मन्नेर। क्या नाम है? मन्नेर। किन्नरों की तरह यानी किन्नर सनी, किन्नर सनी। ऊपर क्या था? दूध पूरा हो गया यानी कि दूधना। दूध पूरा हो गया, दूधना। पूरा यानी पूर्णा, पूर्णा, ठीक है। फिर क्या हुआ? प्राण आ गए थे शरीर में, प्राण हिता, प्राण हिता, ठीक है। प्राण आने से क्या हुआ? इंद्रावती नाचने लगी थी। इंद्रावती नाचने लगी है और सबरी उसको देख रही है। सबरी उसको देख रही है। जल्दी से प्राणहिता को भी कंप्लीट कर देते हैं। इधर से आई थी वर्धा, ठीक है, वर्धा आई थी। इधर से कौन सी आई थी? वेनगंगा आई थी। वेनगंगा आई थी। वेनगंगा में कौन सी आई थी? जल्दी सोचो। पेंच आई थी। इंद्रावती में कौन सी आई थी? ये नारंगी रंग की नदी आ रही है, नारंगी, ठीक है। तो ये पूरा महानदी सिस्टम आपका पूरा हो जाता है, इजी है, ठीक है। गोदावरी सिस्टम पूरा हो जाता है। गोदावरी सिस्टम पूरा हो गया। कहां से निकली है? त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है, नियर नासिक, ठीक है। तो अब हम एक बार गोदावरी वाला और याद कर ले, महानदी वाला और याद कर ले। महानदी के अंदर क्या था? महानदी के अंदर कहां से आ रही थी? सियोनाथ, सियोनाथ। ये कौन सी थी? हसदेव, हसदेव, ठीक है। मांड और ईब, मांड और ईब, ठीक है। नीचे कौन सी थी? नीचे कौन सी थी? जोंक, ठीक है, ओंग और टेल। बस इजी, इतना था। दो नदियां आपको याद हो गई है।
गोदावरी और महानदी। अब इसके बाद अगला सिस्टम कौन सा है? कृष्णा है। अगली रिवर कौन सी है? कृष्णा। कृष्णा आपको प्रिपेयर करनी है। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से आ रही है, महाराष्ट्र से फिर ये कर्नाटक जाती है, कर्नाटक से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महाराष्ट्र गई, कर्नाटका गई, फिर ये तेलंगाना गई, फिर आंध्रा से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है वो भी आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र में ये भी जो है वो नियर नासिक ही निकलती है। महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर नहीं, महाराष्ट्र के अंदर नासिक के पास से भी ये निकलती है। तो अब यहां से हम देखेंगे इसकी नदियां कौन सी है, ये कहां से निकली? महाराष्ट्र से निकली। ठीक है, अब देखो ऊपर से एक नदी आ रही है जिसका नाम है भीमा। क्या नाम है? भीमा। कौन सी नदी आई? भीमा। भीमा में कौन सी नदियां मिल रही है? मान मिल रही है, नीरा मिल रही है और सीना मिल रही है। ठीक है, नीरा, मांजा, सीना, मतलब कि हम इसको कैसे याद रखें कि नीर मत बहा मान, नीर मत बहा मान, भीम है ना सीना चौड़ा करके खड़ा है। ठीक है, नीर मत बहा मान, ठीक है, भीम है ना सीना चौड़ा करके खड़ा है। मेन रिवर कौन सी है? ये भीमा है। इस भीमा में मान, नीरा और सीना तीन मिल रही है। ठीक है, इतना याद करें पहले। ठीक है, इतना याद करते हैं हम। ये कौन सी आ गई आपकी? यहाँ पे आ गई भीमा। कौन सी है? भीमा। भीमा में कौन कौन सी मिल रही है? इधर है नीरा, ठीक है, इधर है मान, ठीक है, इधर से कौन सी आई? सीना आई। ये आपको याद हो गया है। ये कौन सी है? ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है। ठीक है, अब इधर से आया मूसी, मूसी रिवर आ रही है। मूसी के किनारे कौन सा है? हैदराबाद है। फिर आ रही है मुन्नेरू, वो थी मन्नेर, गोदावरी वाली थी मन्नेर, ये क्या है? मुन्नेरू। ठीक है, वैसे तो पता है रिवर्स ना लाइव क्लास में कराओ तो बहुत मजा आता है, आपको साथ के साथ याद हो जाता है। बट अभी रिकॉर्डेड, हमारा मोड रिकॉर्डेड ही है इवन का, तो हम क्या करें, तो हम ऐसे ही याद करेंगे। ठीक है, आप ऐसा मान के चलो लाइव ही चल रही है और साथ साथ उनको जहां भी तुम बैठे हो इसको दोहराओ मन मन में, आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। मूसी रिवर, मुन्नेरू रिवर। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। भीम को देख के मूसी जैसा मन हो गया, भीम को देख के मूसी जैसा मुंह हो गया। भीम बहुत शक्तिशाली था ना, मूसी का मतलब चूही, चूही सा बन गए हो आप। भीम को देख के मूसी जैसा मुंह हो गया, मुन्नेरू मुंह। ठीक है, भीमा, मूसी, मुन्नेरू। ठीक है, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? हैदराबाद बसा है। ठीक है, फिर हम क्या कह रहे हैं? कोई ना, कोई ना, कोई बात नहीं भाई, ऐसे कहते ना, कोई ना, कोई ना। ठीक है, मांजा, भीम शक्तिशाली है ना, हम क्या कह रहे हैं? मांजा। ठीक है, वरना, वरना, वरना पंचगंगा, पंचगंगा यानी पांच गंगा में फेंक दूंगी। वरना कोई ना, वरना मान, वरना पांच गंगा में फेंक दूंगी। और दूध भी नहीं दूंगी, दुग्ध, दुग्ध गंगा, दूध भी नहीं दूंगी। ठीक है, तेरा ही घाटा है घट प्रभा, घट प्रभा, तेरा ही घाटा है घट प्रभा। माल भी नहीं मिलेगा, माल प्रभा। ठीक है, फिर तुनतुना बजाना तुम, तुंगभद्रा। फिर से याद करवा रही हूँ, फिर से याद करा रही हूँ, पहले नाम देख लो। कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्ध गंगा, घट प्रभा, मल प्रभा, तुंगभद्रा। तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप, जीएमटी, जीएमटी होता है ना, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जीएमटी, इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है ना? चलो हम देखते हैं। कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्ध गंगा, घट प्रभा, मल प्रभा, तुंगभद्रा। ऊपर था भीमा, मूसी, मुन्नेरू। ठीक है, फिर से मैंने क्या बताया कि कोई ना, कोई ना, मूसी जैसा मुंह हो गया था ना, कि कोई ना, पांजा, वरना, वरना क्या करेंगे? पांच गंगा में फेंक देंगे, दूध भी नहीं देंगे, दुग्ध गंगा, तुम्हारा घाटा होगा घट प्रभा, माल भी नहीं मिलेगा, माल प्रभा, और फिर तुनतुना बजाना, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा। तो एक बार याद करें हम, ठीक, एक बार ट्राई करते हैं याद करने का। देखिए, ये आ गई आपकी मेन रिवर कृष्णा, ऊपर से कौन सी आई? भीमा। ठीक है, भीमा, भीमा को देखकर कैसा मुंह हो गया? मूसी, मूसी, मूसी जैसा क्या हो गया? मुंह हो गया, मोन्नेरू। ठीक है, नीचे क्या है? कोई ना, हम क्या कह रहे हैं? कोई ना, मांजा, वरना, वरना पंचगंगा में फेंक देंगे, पंचगंगा,
ठीक है। दूध भी नहीं मिलेगा, दुग्ध गंगा, दुग्ध गंगा, दूध भी नहीं मिलेगा, दुग्ध गंगा, तुम्हारा घाटा होगा, घट प्रभा, घट प्रभा। अब जैसे ही घट प्रभा लिख दिया, अब जीएमटी आपको याद भी आ गया होगा, माल भी नहीं मिलेगा, माल प्रभा। और फिर तुम क्या करोगे, तुनतुना बजाना, है ना, माल प्रभा। और फिर तुम तुनतुना यानी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। बात समझ आई आपको? ये पूरी रिवर हो गई आपकी कौन सी, ये हो गई कृष्णा। इसी है, सारी नदियों की सहायक नदियां आपको इस तरीके से याद हो जाएंगी। कहां से निकली थी, महाराष्ट्र से निकली थी। ठीक है, कृष्णा भी अपनी याद हो गई। अब इसके बाद हम एक बार रिवाइज कर लें क्या, हमने सबसे पहले कौन सी करी थी, हमने सबसे पहले महानदी की थी। कौन सी की थी, महानदी की थी। इधर से कौन सी आई, सियोनाथ आई। सियोनाथ के बाद कौन सी आई, हसदियो आई, हसदियो। हसदियो के बाद कौन सी आई, मांड आई। और यहाँ पे कौन सी आई, ईब आई। और नीचे कौन सी आई थी, जोंक आई। जोंक के बाद ओंग, ओंग के बाद तेल। ये तो हो गई महानदी। महानदी के बाद हमने किसकी बात की थी, गोदावरी की, बूढ़ी गंगा, सबसे लंबी नदी। अब दक्षिण भारत की, इसमें हमने क्या क्या बातें की थी। ठीक है, गोदावरी के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, गोदावरी की सहायक नदियां करेंगे, और फिर ये कृष्णा की सहायक नदी करेंगे। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी करेंगे। आप जल्दी से मुझे ये बता दो, यहाँ क्या था, आपको पता है सबरी था, है ना। यहाँ पे कौन थी, इंद्रावती थी। कौन थी, इंद्रावती थी। इंद्रावती क्या कर रही थी, दूध मिल गया था ना उसको, तो यानी दूध, दुग्धा, दुग्धा पूर्णा, दुग्धा पूर्णा, पूरा दूध मिलने पे प्राण आ गए थे, प्राणहिता, प्राण आ गए थे, प्राणहिता। फिर इंद्रावती नाची और फिर सबरी उसको देख रही है। तरीके से हमने याद कर लिया था। कृष्णा की अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो क्या हो गया, भीमा आ गया था, भीमा। ठीक है, भीमा के बाद क्या हुआ, मूसी जैसा मुंह हो गया है। ठीक है, मूसी जैसा मुंह। और यहाँ पे क्या आ गया था, मूसी जैसा मुंह। ठीक है, मुंह यानी मुन्नेरू। ठीक है, मुन्नेरू। ठीक, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ मुन्नेरू हो, मूसी जैसा मुंह हो गया ना, वरना, हाँ कोई ना, हम क्या कह रहे हैं, कोई ना। ठीक है, वरना, वरना कहाँ फेंक देंगे, पंचगंगा में फेंक देंगे, पंचगंगा में फेंक देंगे। फिर क्या होगा, जीएमटी यानी कि घट प्रभा, दूध भी नहीं देंगे, दुग्ध गंगा, दूध भी नहीं देंगे। ठीक है, अब जी, घट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। ठीक है, ये हमने देखा। इधर क्या हो रहा था, मंजीरा बजाया था, मंजीरा बजाया था, मान ही नहीं रहे मन्नेर, मान ही नहीं रहे, किसकी तरह, किन्नर की तरह, किन्नर सनी। ये हो गया था आपका पूरा गोदावरी वाला। आसान है। ठीक है, ये प्रभा मूला और याद रखेंगे बस। कृष्णा रिवर भी हो गई है। अगली जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी आती है उसका नाम है कावेरी। क्या नाम है, कावेरी। कावेरी कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कर्नाटक में से होती हुई फिर ये तमिलनाडु और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। देखो, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी माउंटेन है, ताल कावेरी के पास, वहां से निकलती। ऊपर से नदियां कौन कौन सी आ रही है, हेमवती, शिमशा, अर्कावती और तुरुनाना मुतई। क्या नाम है, तुरुनाना मुटई। ठीक, देखो कैसे याद रखेंगे। हेमवती यानी हेमा ने शीशा अटका दिया, हेमा ने शीशा अटका दिया और तुनु नाना नाना होने लगा। होता है नहीं नाटकों में दिया बाती जैसे टाइप के। हेमा ने शीशा अटका दिया और और तुरु नाना गाने लगी या डांस करने लगी, कुछ भी आप, वो होता है ना धुन तना ना एकदम से गाते हैं वो, दिया और बाती हम टाइप के जो नाटक आते हैं, वहां पे वो कोकिला बहन एकदम से वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है तुन तुनु नाना वाला, वैसे याद रख लो, तुरु नाना मुटई। हेमा ने शीशा अटका दिया यानी अर्का, अर्कावती है। हेमवती, शिमशा, अर्कावती, तुरु नाना मुटई। ठीक है, नीचे क्या है, लक्ष्मण तीर्थ। चलो पहले ऊपर का याद करते। देखो, हेमवती ने क्या किया, हेमवती ने क्या किया, शीशा यानी शिमशा, यानी शिमशा, शिमशा क्या किया, अटका दिया यानी अर्कावती, अर्कावती। और क्या होने लगा, तुरु नाना मुटई, तुरु नाना मुटई। ठीक है, तुरु नाना मुटई। ये नदियां याद हो गई, ताल कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से ये निकली है। फिर उसके बाद नीचे क्या हुआ, अब वो तुरु नाना कर रही है तो लक्ष्मण झूला होता है ना, यानी लक्ष्मण पे तीर्थ
करने जा रहे हैं हम, लक्ष्मण तीर्थ गए, ठीक है, और वहां बताए भाई क्या बनी, पहले नाम देख लो, लक्ष्मण तीर्थ, काबानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल, अमरावती, ठीक है, नाम से फेमिलियर हो गए। अब एक सीरीज बनाते, एक लाइन बनाते हैं। हम लक्ष्मण तीर्थ गए थे, क्या बताएं भैया का बनी, है तो होता है ना ऐसे बिहार वाली लैंग्वेज में, का बताएं बाबू का बनी, यानी का बानी, ठीक है। सुंदर नारी आई, सुवर्णवती आई, सुवर्ण सोने जैसी, बिल्कुल भवानी देवी लग रही थी, बिल्कुल नई नवेली, नोएल, नई नवेली, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे अमर रहेगी, अमरावती। लक्ष्मण तीर्थ गए थे भैया, का बताएं का बनी, सुवर्ण सोने जैसी वती दिखी, नारी दिखी, बिल्कुल भवानी देवी लग रही थी, बिल्कुल भवानी मैया जैसी लग रही थी, बिल्कुल नई नवेली जैसे हो, नोएल, और बिल्कुल जैसे अमर रहने वाली है, अमरावती, ठीक है। याद करें कहाँ गए थे हम घूमने, हम तो लक्ष्मण तीर्थ गए थे, लक्ष्मण तीर्थ गए थे। अब लक्ष्मण तीर्थ पे भैया का बताए का बनी, का बानी, का बनी, क्या बनी बताओ भाई, सुवर्णवती मिल गई, सुवर्णवती सोने जैसी औरत मिल गई, बिल्कुल कैसी लग रही थी, बिल्कुल भवानी देवी जैसी, कैसी, बिल्कुल भवानी देवी जैसी लग रही थी, ठीक है, और बिल्कुल नई नवेली, बिल्कुल जैसे होती है, नोएल, और ऐसे लग रहा था अमर रहने वाली है, अमरावती। और ऊपर क्या हो रहा था, हेमवती ने, हेमवती ने शीशा अटका दिया था ना, हिमशा, हिमशा अर्कावती, हिमशा अर्कावती, ठीक है, और जिससे तुरु नाना हो गया, तुरु नाना मुटई हो गया, तुरु नाना मुटई, ठीक है। कौन सी नदी आई, ये आपकी कावेरी नदी आ रही है, ठीक है, कौन सी नदी है, कावेरी नदी। आई होप ये भी आपको याद हो गया। अब इसके बाद कुछ और नदियां देख लीजिए, ये क्या है, ये केरल है, ये केरल है। केरल में 4 नदियां हैं जो इधर बंगाल की खाड़ी में ना गिर के अरब के सागर में गिरती है, इस तरफ गिरती है। क्या नाम है, पायसवनी, भरतपुजा, जिसको पोन्नारी, पोन्नानी रिवर कहते हैं, क्या कहते हैं, पोन्नानी, है, पेरियार, ठीक है, पेरियार नदी के किनारे ही वो बसा था ना, कौन सा मंदिर था वो जिसका विवाद बहुत उठा था बीच में। लॉन्गेस्ट रिवर है ये केरल की, केरल की लॉन्गेस्ट रिवर है पेरियार, और ये क्या है, वेम्बनाड, क्या नाम है, वेम्बनाड, ठीक है। पायास्वामी, भरतपुजा बहुत फेमस है, भरतपुजा जिसको पोन्नानी नदी भी कहते हैं, पेरियार लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, और वेम्बनाड ये केरल के अंदर है, ठीक है। गोवा के अंदर 2 ही नदियां हैं, मांडवी और जुआरी, गोवा की 2 ही नदियां हैं, मांडवी और जुआरी, ठीक। आपको ये साउथ इंडिया की नदियां जो है वो याद हो गई। अब नॉर्थ इंडिया की नदियां हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि अभी होच पोच हो जाएगा अगर आप एक ही के अंदर सब कुछ करेंगे तो। ये क्या है, पेनिनसुलर रिवर की, मतलब पेनिनसुलर इंडिया की सारी नदियां हमने कर ली है, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अब आप लोग इसको अपने आप से कॉपी पे ड्रॉ करके देखें, आपको एक बार में याद हो जाए। थैंक यू सो मच, और इनकी जो फैक्चुअल डिटेल है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।